हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यशिका वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकअप विद यशिका। तो आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ भारत के उस गांव में जिसे इंडिया का लास्ट गांव और फर्स्ट गांव कहा जाता है, माना गांव। यहाँ हर एक कदम आपको इतिहास, पौराणिकता और प्रकृति के रोमांच से जोड़ता है। यहाँ से शुरू होती है स्वर्ग की यात्रा। बहती है यहाँ पर सरस्वती नदी, जिसे देखना अपने आप में ही एक चमत्कार है। तो चलिए माना गांव की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है भारत का पहला गांव माना। यहीं से हमें पैदल यात्रा करनी है गांव तक की। तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिसके पीछे वो चेयर लगी होती है, पिट्ठू जिसे बोलते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिन पे आप बैठ के माना गांव तक जा सकते हैं। यहाँ पे कार्ट्स भी हैं जिस पे रेंट पे लेके आप उसको अंदर तक गांव तक जा सकते हैं। बट हम लोगों ने प्रेफर किया कि हम पैदल चलते हैं, क्योंकि हमको वो प्रकृति का वो नज़ारा लेना था। जो रास्ते में एक झरना पड़ता है उसे देखना था, और बहुत ही प्यारा अच्छा व्यू था जिसको हमें देखना था, जिस वजह से हमने सोचा कि हम पैदल ही चलते हैं। बट बच्चों के साथ पैदल चलना इट्स सच अ बिग टास्क। तो सारी शर्म छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे बनाई वीडियो। हालांकि बहुत अच्छी तो नहीं बनी, बट ठीक है, मैंने कोशिश करी कि चलो कवर करते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे बैठ गए। सबसे पहले हमने करा लंच। हमें कुछ खाना था, भूख लग रही थी, तो हमने गांव में घुसते के साथ ही सबसे पहले हमने लंच किया। तो ये स्टार्टिंग में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने खाना खाया। तो हम वहाँ पे ये सब मेरे व्लॉग के लिए हेलो हाय कर रहे थे। एंड मैं आपको सुनाती हूँ मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे थे। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सब बैठे हैं भूत भूतनिया बन के। सबकी देखो शक्ल, शक्ल देखो आप। मानो ना मानो, मानो में ही बैठे हैं। ये ना बहुत क्या नाम आ रही है, लेकिन है हम। तो थोड़ी सी हम मस्ती कर रहे थे और फिर हम चल दिए माना गांव में अंदर। तो घुसते के साथ ही आपको देखने को मिलेगा लकड़ी से बने घर, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने छोटी छोटी सी शॉप्स खोली हुई थी। और सीरियसली लोकल पीपल से बात करने में बड़ा मज़ा आता है। आप ऐसे पहाड़ों पे जाओ, लोकल लोगों से बात करो, उनसे पूछो कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो सब आपको बताते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। हम मस्ती करते हुए जा रहे थे, बट बहुत स्टेमिना चाहिए पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने के लिए, सीरियसली। तो अब हम आ गए हैं ऐसी जगह पे, ये है सरस्वती नदी, जो वेदों में वर्णित है। कहा जाता है कि ये नदी ना पाताल में बहती है, बट माना गांव में ये धरती पर बहती है। सीरियसली ये चमत्कार से भरी हुई है। यहीं पे सामने एक मंदिर था, सरस्वती माता का मंदिर था, जिसमें बहुत सारी फीमेल सिंगर्स की भी और ऋषि मुनि की भी उसमें प्रतिमा थी। तो मैंने वो तो रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि मंदिर में अलाउड नहीं होता है रिकॉर्डिंग करना। तो मैंने थोड़ा सा ये बाहर से ही रिकॉर्डिंग करी थी। और जिस पुल पर हम खड़े थे वो था भीम पुल। तो भीम पुल की कहानी ये है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो सरस्वती नदी को पार करने के लिए यहाँ पे तो कोई पुल नहीं था। तो जो भीम थे उन्होंने बहुत बड़ी चट्टान उठाई और वहाँ रख दी, और वो तब से बन गया भीम पुल। और ये है बहुत ही फेमस हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। बहुत अच्छा लगता है ऐसी पौराणिक जगहों पे जाओ कि हाँ हमने कुछ ऐसा देख के आए हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट होती है ऐसी जगह पे जाने के लिए। तो हमने यहाँ पे चाय तो नहीं पी, बट हाँ यहाँ का शूट ज़रूर किया है, क्योंकि ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे थे दैट हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। और ये है स्वर्ग की सीढ़ियाँ। मतलब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, स्वर्ग की सीढ़ियाँ। यहाँ एक संकरा रास्ता ऊपर की ओर जाता है। कहा जाता है कि ये वो ही मार्ग है जिसमें पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और यहाँ से आगे आम आदमियों के लिए तो रास्ता बंद है, लेकिन जो लोग ट्रैकिंग करते हैं वो यहाँ तक आते हैं और फिर वहाँ से स्वर्ग रोहिणी की चोटी तक जाते हैं। यस, काफ़ी अच्छी जगह है। तो इस माना गांव में है सरस्वती नदी की पवित्रता, भीम पुल की शक्ति, स्वर्ग की सीढ़ियों का रहस्य, सब कुछ यहाँ है एक ही जगह पर। और अब हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, श्री बद्रीनाथ धाम। यस, अब हम माना गांव से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। तो रात को हम बद्रीनाथ पहुंचे थे अराउंड 8 o'clock। और ये है रात का नज़ारा, रंग बिरंगे मंदिर की ऊंची छतें और उसके पीछे पहाड़, नीलकंठ पर्वत की चोटियाँ। ये नज़ारा तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
ये मंदिर भगवान विष्णु के बद्री रूप को समर्पित है। कहते हैं यहाँ पे स्वयं नारद, नारायण और ऋषिगण तप किया करते थे। सो हमने लाइन में लगकर दर्शन किए, थोड़ा इंतज़ार था लेकिन जैसे ही भगवान के सामने पहुँचे मन भर आया। इतना सुंदर दृश्य है और मंदिर में जाके एक अलग सी ही ऊर्जा होती है जिसको आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हम एक दिव्य स्थल पर आए हैं। सो ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बद्री बाबा की कृपा आप पे बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। जय बद्रीनाथ।